वेलकम बैक टू आवर चैनल लेटेस्ट नर्सिंग। दोस्तों, आगे के क्वेश्चन लेके आके हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज आपको बताएंगे आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही थे, कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे। आप मैच कर सकते हो यहाँ पे। तो आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे बताने वाले हैं। अंडर नेशनल हेल्थ मिशन इन रूरल एरिया ईच आशा हैज़ बीन मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक जो आशा होती है वो कितनी पॉपुलेशन पे वर्क करती है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। तो यहाँ पे जो दोस्तों ऑप्शन आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो आप करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1000 की पॉपुलेशन पे, आपने पढ़ा होगा जो आशा होती है 1000 की पॉपुलेशन पे वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर हेल्थ वर्कर मेल एंड फीमेल वाज इंट्रोड्यूस इन 1974 एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ। तो दोस्तों मल्टीपर्पज़ वर्कर के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये कमेटी है, आपने अच्छे तरीके से पढ़ी होंगी। ठीक है, ये करतार सिंह कमेटी होती है। ठीक है, इसमें जो मल्टीपर्पज़ वर्कर होते हैं, हेल्थ वर्कर होते हैं, उनके बारे में बताया गया है करतार सिंह कमेटी में। आगे बात करते हैं 29 की। 29 क्वेश्चन में क्या बताया गया है? मिनिमम एंटीनेटल चेकअप एडवाइस यूजिंग एंटीनेटल पीरियड। दोस्तों एएनसी के लिए कम से कम कितने चेकअप होने चाहिए? कम से कम 4 तो होने चाहिए, और जो वैसे होते हैं दोस्तों 13 होते हैं। ठीक है, 4, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ए सर्जिकल मेथड फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन विच द वेस्ट डिफेंस कट इज नॉन एज। तो दोस्तों वास्ट डिफरेंस को जब कट किया जाएगा तो उसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन में बात करेंगे, ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैज़ ए इंडोर फैसिलिटी ऑफ। ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैज़ ए इंडोर फैसिलिटी। दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे, ये कितने बेड के लिए होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के जो बेड कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का 30 बेड क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 30 बेड इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शंस यहाँ पे मैं आपके लिए जल्दी जल्दी से डायरेक्ट ऑप्शन से करवा रहा हूँ। पूरा एक्सप्लेनेशन दोस्तों करवाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बात करेंगे 32 के बारे में। एन इंडिविजुअल वो हैज़ बीन एक्सपोज टू एज हर्वर्स ए डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बट हैज़ नॉट शोन एनी सिम्टम्स एंड साइन ऑफ इलनेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे कैरियर के बारे में पूछा गया है। जो डिजीज ट्रांसमिट करता है, एक इंडिविजुअल है वो हैज़ बीन एक्सपोज, वो हार्वेस डिजीज़, ठीक है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बट हैज़ नॉट शोन एनी सिम्टम्स, लेकिन वो डिजीज़ से ग्रसित है। किस डिजीज़ से? हार्वर्स डिजीज़ से। लेकिन उसमें क्या है, साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। साइन ऑफ इलनेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसमें आप पूछा गया है आंसर, इसका जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। इस क्वेश्चन का आपने क्या आंसर किया है इसको एक कन्फर्म करके हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। ये हेल्दी कैरियर भी बता रहे हैं, इंसुबेशन पीरियड भी बता रहे हैं, वो सॉरी कैरियर भी बता रहे हैं, लेकिन इसका हम आपको आंसर बाद में बताएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 33 क्वेश्चन है। सम इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू बी फिटेस्ट थ्रू प्लेसेंटा नॉन एज। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है जो इन्फेक्शन होता है ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर से बच्चे में जो ट्रांसफ़र होता है इन्फेक्शंस थ्रू प्लेसेंटा के द्वारा, यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों पढ़ा होगा आपने, इसका करेक्ट आंसर वर्टिकल, ऑप्शंस ए इसका करेक्ट आंसर होगा वर्टिकल ट्रांसमिशन। आगे वाले क्वेश्चन में बात करते हैं, एपिडेमियोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ। दोस्तों एपिडेमियोलॉजी आपने पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बताया भी था कि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? पॉपुलेशन। जो स्टडी होती है इसकी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी की जाती है एपिडेमियोलॉजी में। पॉपुलेशन में जो है एजेंट और जो वेक्टर होते हैं उससे रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पे इन्फेक्शन, वायरस, डिजीज, इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करेंगे। एंड विच स्टेज डज इंडिया स्टैंड इन द डेमोग्राफिक साइकिल। दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया भी था, ये क्वेश्चन आएगा और आ गया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे वाले क्वेश्चन बात करेंगे 36 की। सेक्स रेशियो इज़ यूज टू डिस्क्राइब। दोस्तों सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
पहले भी आया था काफ़ी बार एग्जाम में और अब की बार भी आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, 1000 मेल पॉपुलेशन पे जितनी भी फीमेल्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 37 की बात करेंगे हम। जी हाँ फ्रेंड, 37 यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। 37 क्वेश्चन की बात करेंगे। सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रोवाइड रिलायबल एस्टिमेट ऑफ बर्थ एंड डेथ आफ्टर एवरी। दोस्तों, सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो होता है, रजिस्टर्ड जो होता है, ये किसके लिए रिलायबल माना जाता है, बर्थ और डेथ के लिए। ये एवरी कितने मंथ में होता है, तो ये 6 मंथ इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे 38 की। इन इंडिया बर्थ एंड डेथ आर रजिस्टर्ड विद इन। सबको पता होगा 21 डे होता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्ट इन। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन। दोस्तों, आपको पता होगा सेंसस कब ली गई थी फर्स्ट पहली बार, 1881 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, कलेक्टिंग द डाटा बाई हेल्थ वर्कर व्हेन पेशेंट कम्स द हेल्थ सेंटर टू गेट ट्रीटमेंट नॉन एज। दोस्तों, ये जो सर्वाइलेंस से मैंने आपको बताया भी था अपने क्वेश्चंस में कि जो पेशेंट खुद जाता है किसी सेंटर पे तो वो एक्टिव होती है। पेशेंट खुद जाता है जब वो एक्टिव होती है, और जब हेल्थ वर्कर कम्युनिटी में जाके वो काम करता है, ट्रीटमेंट करता है, तो वो क्या होती है, पैसिव होती है। तो इसमें क्या पूछा गया है, कलेक्टिंग द डाटा बाई हेल्थ वर्कर वाई पेशेंट कम्स द हेल्थ सेंटर टू गेट ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हेल्थ सेंटर पे वो एक्टिव होगी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 41, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक इंश्योर दैट सैम्पल इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सैंपल के तौर पे जो पॉपुलेशन होती है, यहाँ पूछा गया है कि सैम्पलिंग टेक्निक, आपने सैम्पलिंग पढ़ी होगी, इसमें पूछा गया है इंश्योर दैट सैंपल इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। एक छोटा सा सैंपल है, वो किसी पॉपुलेशन को दर्शा रहा है, तो वहाँ पे कौन सी सैम्पलिंग मानी जाएगी, ऑप्शन इसका ए होगा, रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में बात करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए वेक्टर बॉर्न डिजीज़। इनमें से निम्न में से कौन सा वेक्टर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता है फाइलेरिस वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, डेंगू भी है, उसके बाद में कालाजार भी है, कोविड-19 दोस्तों वायरल डिजीज़ है, सबको पता होगा, इसने सबकी हालत टाइट कर दी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, मलेरिया इसे। मलेरिया दोस्तों कौन सा डिजीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इसको वायरल बताते हैं, बैक्टीरिया बताते हैं, लेकिन दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा, प्रोटोजोअल डिजीज़ होता है ये। ठीक है, आई होप ये आंसर सबका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, जापानी इंसेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाई। दोस्तों, जापानी इंसेफेलाइटिस किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, यहाँ पे इसका ऑप्शन ए, क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये जापानी इंसेफेलाइटिस होता है जो क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन में 45 में, विच इज़ नॉट ए बैक्टीरिया। दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ पे इकोलाई है, सिंगेला है, स्टोलिटिका है और साल्मोनेला है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इकोलाई बैक्टीरिया है दोस्तों, ये भी बैक्टीरिया है, उसके बाद में ये भी है, तो इसका करेक्ट आंसर सिंगेला होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 46 के बारे में। ए डिजीज़ ऑफ एनिमल दैट ट्रांसमिट टू मैन नॉन एज। जानवरों के द्वारा जो डिजीज़ ट्रांसमिट होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों, जूनोटिक डिजीज़। ठीक है, ये सभी कर सकते हैं आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, पेपर काफ़ी शानदार आया है, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने शानदार तरीके से पेपर को किया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 47 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिप्थीरिया। दोस्तों, यहाँ पे डिप्थीरिया के बारे में पूछा गया है, इनमें निम्न में से कौन सा एक डिप्थीरिया का जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दोस्तों, मायोकार्डिक डिप्थीरिया कॉम्प्लिकेशन होता है, न्यूरोपैथी भी होता है और पाल्सी भी होती है, तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हेमरेज होना चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बात करते हैं 48 के बारे में, द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टिटनेस प्रेजेंट इन। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म टिटनेस किसमें होता है दोस्तों, ये मिट्टी में पाया जाता है, आपको सबको पता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, सॉयल डस्ट ड्रग। क्वेश्चन नंबर 49, इंसुबेशन पीरियड ऑफ मलेरिया इज। दोस्तों, मलेरिया का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, इंसुबेशन पीरियड कितना होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई एजेंट है, बॉडी में एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद में साइन एंड सिम्टम्स सब तक आते हैं, तो उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं,
इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो मीजल्स होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है दोस्तों? 10 डेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 डेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। हेपेटाइटिस बी में बी ट्रांसमिटेड बाई। तो हेपेटाइटिस डिजीज़ जो होता है किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है दोस्तों? सबको पता है, ब्लड के द्वारा होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं 51 की। व्हेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन लेफ्ट अनट्रीटेड दे लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन एक्सेप्ट। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, देखिए किसी एक को छोड़ के जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी? केवल एक को छोड़ के दोस्तों, इन्फिलिट्री भी हो जाती है, सर्वाइकल कैंसर के चांस होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी चांस होते हैं, लेकिन हार्ट डिजीज़ वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 41 क्वेश्चन हो गए आपके। उसके बाद में बात कर लेते हैं 42 की। 42 क्वेश्चन है दोस्तों। द नेशनल डिवॉर्मिंग डे NDD इज़ ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे इन्होंने जो कर रखा है ये गलत है इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 10 फरवरी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया एमॉन्ग। दोस्तों कैटरैक्ट है, आंख मीच के इसका आंसर कैटरैक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ सभी ने ये आंसर तो सही किया होगा। आगे बात करते हैं 54 की। प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर टू कॉम्बैट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इंक्लूड। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर टू कॉम्बैट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इंक्लूड, यहाँ पे जो है सभी जो है प्रिवेंटिव मेजर्स हैं किसके? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के, केवल एक को छोड़ के। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन ये भी सही है, पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजरमेंट ये भी सही है, डिसेबिलिटीज़ लिमिटेशन ये भी सही है, प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन ये इसका नहीं हो सकता है प्राइमरी प्रिवेंटिव के लिए, क्योंकि प्राइमरी में वेंटिलेशन नहीं आता है दोस्तों, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बात करते हैं 55 की। लेड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नॉन एज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेड पॉइजनिंग की ऑप्शंस ए प्लम्बोसिस, क्या होगा? प्लम्बोसिस, लेड पॉइजनिंग। आगे बात करते हैं 56 क्वेश्चन की। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोस एमोंग। तो दोस्तों अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो होता है वो कॉमनली किस एज के दौरान देखा जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके लिए क्या होगा? चिल्ड्रंस, ये बच्चों में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। विच इज़ नॉट ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। जी हाँ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है इसमें। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आपको पता होगा सिजोफ्रेनिया में दोस्तों जो है हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, डेल्यूशन भी देखने को मिलता है, फोबिया भी कुछ डिजीज वो काफ़ी टाइप होते हैं सिजोफ्रेनिया के, तो उनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होना चाहिए। ठीक है, ये इसका साइन नहीं हो सकता है, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी इसका जो आंसर होनेगा वो सी होना चाहिए। आगे बात करते हैं 58 की। इन एपिलेप्सी द पेशेंट अंडरगोज। एपिलेप्सी में जो क्या होता है, कंडीशंस पेशेंट की क्या हो जाती है? यहाँ पे पीरियड ऑफ सैडनेस एंड हैप्पीनेस, फियर ऑफ पेपर, फिट्स ऑफ कन्वर्जन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इसका, देखिए सैडनेस और हैप्पीनेस तो होगी नहीं एपिलेप्सी में, आपको पता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी एंड सी, ऑप्शंस डी। आगे बात करते हैं 59। ए मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल हैज़। जो मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल होता है वो उसकी क्या कंडीशन रहेगी? वो सही होगा दोस्तों, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी रहेगा, पर्पसफुल लाइफ जिएगा, उसके बाद में कंफर्टेबल प्लेसिंग इन सोशल हायरार्की। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें। कम्युनिटी हेल्थ एम्स इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ। कम्युनिटी हेल्थ का जो टारगेट होता है वो क्या होता है? इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, सभी के हेल्थ को वो प्रमोट करेगा। हेड क्वार्टर WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? जेनेवा में, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 62। पल्स पोलियो प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कंट्री ऑफ। पल्स पोलियो मैनेज किसके लिए है? इरेडिकेटिंग ऑफ पोलियो दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं 63 के बारे में। एट ईच स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन
the possibility of interaction which may hinder the process. Such interference known as in each stage in process of communication there is possibility of interference. मतलब जो कन्वर्सेशन में बैड जो है इंटरफेस करता है वो क्या है दोस्तों, बैरियर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में, मतलब पर्सन वो ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड, दोस्तों सेंडर होता है इसका आंसर। जो मैसेज को सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है, वो क्या होता है, सेंडर होता है। ऑप्शंस इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बात कर लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। यूज़ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल व्हेन। तो दोस्तों ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के बारे में पूछा गया है। ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कब करते हैं, जब किसी काम में हो जाती है, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। और इसको दोबारा से देखेंगे एक बार, आपने क्या आंसर दिया है इसका वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं 66 के बारे में। मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड, मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड, जो मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, ये सभी मैनेजमेंट फंक्शंस हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसके सभी करेक्ट आंसर होंगे, ऑप्शन डी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज निम्न में से कौन सा है दोस्तों, कैंसर नहीं है, हार्ट स्ट्रोक नहीं है, एलर्जी नहीं है। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है दोस्तों वो मीजल्स है। क्या है, मीजल्स, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं 68 के बारे में। ए डिजीज विच इफ़ नॉट कंट्रोल इमीडिएटली इज 100% इज फेटल। दोस्तों अगर डिजीज़ को क्योर नहीं किया गया इमीडिएटली तो वो 100% घातक हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रेबीज़, ठीक है। रेबीज़ का अदर नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इसकी कंडीशन हो जाती है, इसमें पानी से डर लगता है। आगे बात करते हैं 69 प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज इंक्लूड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्लोरिनेशन होगा। इसका करेक्ट आंसर प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट। दोस्तों आपको पता है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पास विद सॉप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। अगर कोई क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जिन्होंने भी CCH का पेपर दिया है। और जल्दी से हम आपके लिए दूसरा पेपर लेके आएंगे। और जो पहले वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में डाल दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ आपने सारा पेपर देख लिया होगा। कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, वो आपने अनुभव किया होगा। और वैसे भी आपका जो है रिजल्ट जल्दी ही आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट पेपर में जल्दी ही दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि नर्सिंग की सारी अपडेट और आपके जितने भी लेटेस्ट अपडेटें होती हैं वो सारी बताई जाती हैं अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।